इससे पहले कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं? तो इससे पहले आप एडजस्टमेंट कर चुके हो रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, एक एडजस्टमेंट हमने करी रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर ये करी थी प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिलेटेड। 3 एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। आज आप चौथी एडजस्टमेंट कर रहे हो जो कि किसके रिलेटेड है? एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। इससे पहले आपने एक कंसेप्ट किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। उसका मतलब क्या था? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं बट पेड नहीं हुए, कुछ ऐसे खर्चे जो आपने ड्यू तो कर दिए हैं बट वो अभी तक पे नहीं हुए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट करनी है अपनी फीस की, लेकिन आपने अभी तक, आज कितनी हो गई है? 15 अक्टूबर हो चुकी है, अभी तक आपने कोई भी पेमेंट नहीं करी है। तो ये क्या हो गया? आपका एक्सपेंस ड्यू तो हो चुका है लेकिन एक्सपेंस क्या है? नॉट पेड। तो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये एक्सपेंस कैसा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा ही आपके पास किसमें हो सकता है? आउटस्टैंडिंग इनकम में। सेम चीज आपके पास किसमें हो सकती है? आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम को ही क्या बोला जाता है? एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम को भी क्या बोला जाएगा? एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या है? कोई ऐसी इनकम, जैसे आपने मेरे को फीस पे करनी है, तो मेरे को पता है कि 10 अक्टूबर को मेरे पास बच्चों की फीस आ जाएगी। 10 अक्टूबर को मेरे पास क्या आएगी? फीस मैं रिसीव करूँगी। अगर मैं कुछ रिसीव करी हूँ यानी वो मेरी क्या है? इनकम। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि 10 तारीख को मेरे पास इनकम क्या होएगी, यानी फीस क्या हो जाएगी? रिसीव। लेकिन आज 15 तारीख हो गई है तो अभी भी मेरे पास कुछ फीस आई नहीं है, यानी अभी भी मेरे पास टोटली फीस जो है वो रिसीव्ड नहीं हुई है। तो 10 से लेकर 15 तक ये जो मेरी रिसीव्ड वाली इनकम है, ये कैसी इनकम है? आउटस्टैंडिंग यानी कि पेंडिंग इनकम। और इसी इनकम का दूसरा नाम क्या है? एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम इज समथिंग जो कि क्या हो चुकी है? कोई ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है, लेकिन कोई ऐसी इनकम जो क्या हो चुकी है? ड्यू बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक वो रिसीव्ड नहीं हुई है। तो इस तरीके की इनकम को आप क्या बोलते हो? आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर एक्रूड इनकम और इसका पेंडिंग इनकम। मोस्ट ऑफ दी केसेस में ये आपको बुक्स में किस नाम से मिलेगा? एक्रूड इनकम के नाम से। अब यहाँ पर एक्रूड इनकम का केस क्या है कि एक्रूड इनकम या तो आपको दे रखेगी, दी होगी ट्रायल बैलेंस में, या तो एक्रूड इनकम आपको दे रखी होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, या एक्रूड इनकम आपको दे रखी होगी बैलेंस शीट में, या तो सॉरी बैलेंस शीट नहीं एडजस्टमेंट में। या तो आपके पास ये दे रखी होगी ट्रायल, या तो आपको दे रखी होगी ट्रायल बैलेंस में या दे रखी होती है एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखी है तो जैसे हम पहले केसेस में करते आ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में दी गई चीज़ों को आप एक ही जगह पे पोस्ट करोगे, लेकिन अगर आपके पास एडजस्टमेंट में कुछ दे रखा है तो उसकी पोस्टिंग आपको 2 जगह पे करनी पड़ती है, 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पर। अगर आपके पास एक्रूड इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो एक्रूड इनकम के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है उसको आप सिर्फ कहाँ पोस्ट करोगे? बैलेंस शीट में। इसकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी? बैलेंस शीट में। और जब आप इसकी बैलेंस शीट में पोस्टिंग करोगे तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है, यानी एक ऐसी इनकम जो अभी आपको रिसीव नहीं हुई। तो ये इनकम आपकी बेसिकली क्या बन गई है? एसेट। तो आप अपने आउटस्टैंडिंग इनकम यानी एक्रूड इनकम को बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या करोगे? पोस्ट करोगे। बट अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्रूड इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है? एडजस्टमेंट में। तो ये 2 जगह पोस्ट होएगा। एक कहाँ पर पोस्ट होएगा? एक तो हमें पता है कि बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे जाएगा? एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि आपने भी खर्चा पे करना है।
आउटस्टैंडिंग इनकम आपका क्या है, एसेट। आज नहीं तो कल आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो जो आपका ये एडजस्टमेंट में अगर इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। दूसरी इसकी पोस्टिंग कहाँ होएगी, तो ये ऐड हो जाएगा, इट विल बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर इनकम, to that particular income to which it is related। जिस इनकम के साथ ये रिलेट कर रहा है उस इनकम में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सच है कि आपके पास अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट में दे रखा है एक्रूड रेंट, अगर एक्रूड वर्ड आ गया तो ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इनकम है। एक्रूड वर्ड तुम्हारा क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम। आपका रेंट कौन से अकाउंट में आता है, तो आप जब P&L अकाउंट बना रहे हो, अब यहाँ पर देखना ये रेंट आपका पेड नहीं है, ये रेंट आपका एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या जुड़ गया है, एक्रूड। तो ये रेंट आपकी क्या है, इनकम। इनकम कौन सी साइड में आती है, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट, और इसके अंदर जो भी एक्रूड रेंट है उसको क्या कर देंगे, प्लस। और यही एक्रूड रेंट का बैलेंस आपके कहाँ चला जाएगा, एसेट साइड में। अगर आपके पास आ जाए एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन आपके एडजस्टमेंट में कहीं दे रखा है कि आपकी एक्रूड कमीशन कितने की है, लेट्स सपोज कि वो 50 की है या 500 की है। अब अगर इसके साथ एक्रूड वर्ड जुड़ गया तो एक्रूड वर्ड आपकी क्या है, एक्सपेंस के लिए कि इनकम के लिए कम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी कमीशन है वो आप पे नहीं कर रहे, अब आप कमीशन क्या कर रहे हो, रिसीव। तो कमीशन क्योंकि आपकी इनकम बन चुका है तो P&L की क्रेडिट साइड में बाय कमीशन, जितनी कमीशन रहेगी उसमें आपकी एक्रूड कमीशन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यही एक्रूड कमीशन आपकी कहाँ चले जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो आज का था एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम। एक ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। जैसे कि मेरे को ये पता था कि महीने की 10 तारीख को मेरे को फीस मिलनी है, तो मेरे लिए ये फीस इनकम है। आज 15 हो चुकी है, अभी तक फीस नहीं मिली, तो 10 से 15 में ये मेरी क्या है, एक्रूड इनकम। इसका दूसरा नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम। जिस वर्ड के साथ तुम्हें एक्रूड मिल गया यानी वो किसकी बात कर रहा है, इनकम की। अब यहाँ पर ये दो तरीके से दिया जा सकता है। एक्रूड इनकम की इंफॉर्मेशन या तो तुम्हें दी होगी ट्रायल बैलेंस में या दे रखी होगी एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह इसकी पोस्टिंग होगी और वो क्या होगी, बैलेंस शीट। कौन सी साइड में, एसेट साइड में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो दो जगह पोस्ट रहेगा, एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पक्का है कि जाएगा ही जाएगा। दूसरा क्या है, इट विल बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर इनकम टू विच इट इज रिलेटेड। जिस इनकम के साथ ये रिलेट कर रहा है उस इनकम में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर अगर एक्रूड रेंट दे रखा है तो रेंट आपका P&L में जाता है, एक्रूड है तो इनकम है, इस वजह से हमें इसमें कौन सी साइड पे हमने ट्रांसफर किया इसको, क्रेडिट साइड। और उसी में एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट क्या कर दिया, प्लस। ये एक्रूड रेंट और कहाँ जाएगा आपकी बैलेंस शीट में, कौन सी साइड पे, एसेट साइड।